अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि मुझे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे सबसे पहले। मैं ये बता दूँ वरना मकसद क्या हुआ वीडियो का। तो मुझे तो आप लोग पहचान गए होंगे। तो सीन कुछ ये है कि पनामा जो भी था और पनामा गर्ल या जो भी ट्रेंडिंग में था उस वक्त चैम्पियंस का, उसका मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये टोटल स्क्रिप्टेड शो है और पीआर पे है। आपकी पीआर है, आप उस शो में हो। मेरी पीआर थी तो मैं उस शो में थी। मैं ऑडिशन में गई, सिलेक्ट हुई, लेकिन बोल वालों की कुछ नामुनासिब बातें थी जो मैंने रिफ्यूज़ कर दी, तो मैं इस वजह से शो में नहीं हूँ। मुझे पता है बहुत से लोगों को मैं पसंद भी आई थी क्योंकि मैंने बातें जो थी वो बिल्कुल ब्लंट बातें की थी। मैं बिल्कुल फिकर ना फाका ऐशकर काका टाइप लड़की हूँ। और ड्रिंकिंग और ये वो आप लोग बोलेंगे भाई पहले तो ये बातें की थी, हाँ भाई की, ड्रिंकिंग भी की, पार्टी भी की और गाड़ियाँ भी ठोकी और फिर शादी हो गई तो फिर शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जो ये ऑडिशन में जो जाना हुआ था ना, ये मुझे वकार जका ने पर्सनली कॉल करके उसने मुझे बुलाया था क्योंकि वो मुझे एक शादी में मिला था। मैंने उससे कहा था कि भाई देखो देसी कुड़िया टाइप जो शो होता है ना, रियलिटी शो, मुझे उसमें आना है। तो उसने कहा ठीक है, ये कोई तकरीबन 1-1.5 साल पुरानी बात है। तो फिर उसने जो है मुझे रिसेंटली कॉल की सितंबर में, 24 सितंबर को ऑडिशन हुए थे। सितंबर की उसकी मुझे कॉल आई 2-3 दिन पहले। उसने कहा कि भाई इस तरह है ऑडिशन बोल में, तो तुम आ जाओ। तो मैं तो भाई बड़ी हंसी खुशी जो है वो चल पड़ी। मैंने कहा चलो। अब जब मैं ऑडिशन में गई तो ऑडिशन हो गया और पनामा वनामा ये सब तो जो है ना, ये सारा वकार जका का चूरन था, ये मेरा अपना कुछ भी नहीं था। ये पनामा लीग्स जो वर्ड टू वर्ड मैंने बोली थी वो वकार जका के कहने पे बोली थी। और क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ और इतनी जाहिल तो होनी कि मुझे नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ पनामा लीग्स, ठीक है। तो ये सिर्फ यूट्यूब में और यू नो ट्रेंडिंग के लिए उसने किया कि भाई आप, वरना आप लोग खुद सोचो कि इतना मेरा ऑडिशन वायरल हुआ था, इतना किसी का हुआ है क्या। और ये नेक्स्ट बात मैं ये करूँगी कि कोई रियलिटी शो नहीं है, ये सारा जो है ये चूरन है, आप लोगों को दे रहे हैं चूरन रियलिटी शो। और इस तरह से ऐसा होता ही नहीं है, रियलिटी शो पाकिस्तान में होते ही नहीं है। जब मैंने सुना ना बिग बॉस बन रहा है, बिग बॉस टाइप शो बन रहा है, तो मैं तो बड़ी हंसी खुशी गई। मैंने तो भाई वकार जगह के कहने पे अपनी इज्जत की वार्ड भी लगा ली, जो कि मेरे ससुराल में मेरे पूरे ख़ानदान में मेरी अच्छी खासी बेइज्जती। चलो खैर है, ख़ानदान की बात तो होती है, बंदा बेइज्जत इज्जत और आने जाने की चीज़ है। लेकिन ये कि एक मेरी थोड़ी बेइज्जती हुई, वो मैंने खैर चलो, वो तो सबको ही पता था मेरी फैमिली में कि भाई मैं तो हूँ इस तरह की, और इसलिए मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो लोग जो ऑडिशंस में आए, जिन्होंने अपनी इतनी बातें की और इतनी चीज़ें की, जो बेचारे, मैंने खुद देखा ऑडिशन में लोग रुल के यार 12-12 घंटे ट्रेन में सफ़र करके आए, उनको सिलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई पीआर का सीन है। आपकी पीआर है, आप शो में हो। अब इतने कंटेस्टेंट जितने भी शो में हैं उसमें, आपको क्या लग रहा है वो सारे अपने टैलेंट बेस पे आए, या उन्होंने जो है वो एंटरटेन किया है लोगों को? कद्दू भी नहीं किया एंटरटेन, ठीक है। मेरा जितना ऑडिशन वायरल हुआ था, जितनी लंबी लंबी बातें मैंने की थी, तो मुझे तो ना बुलाया भाई। मुझे सिलेक्ट किया, ठीक है, मुझे सिलेक्ट किया, मुझे कॉल आई अक्टूबर में कि मैम आप सिलेक्ट हो गई हैं, आपने जो है इस तरह से 3-4 लहंगे लाने हैं और इस तरह से आपने ये ड्रेसेस लाने हैं, ये लाना है, वो लाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके साथ वो लोग मुझे क्या बोलते हैं कि आप जो है वो शो में आने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। अब आप समझ जाए क्या कर सकते हैं। एक लड़की से क्या चाहिए होगा, ये बोल वाले है ही गंदे, ठीक है, गंदा बदनाम है ज़माना, तो इनका चैनल है। अब मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या क्या हरकतें करते हैं, इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं लोगों के साथ। और मैं तो भाई एक इज्जतदार फैमिली से हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपना ब्रांड है, मेरा अपना काम है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसे चैनल्स पे जाके जो है ना फेम होने की, या मुझे जो है वो चैनल्स के थ्रू जो है वो मुझे फेमस होंगी मैं। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। तो वजह वीडियो बनाने की ये है
कि भाई देखो, जो लोग पागल बनते हैं ना, ऑडिशन में जाते हैं, रियलिटी शो और ये शो वो शो, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई रियलिटी शो नहीं, सारा स्क्रिप्टेड शो है ये। ठीक है, जो मैंने इतनी बातें की थी, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी वाली और ये सारी, क्या मुझे नहीं पता कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है? क्या मुझे नहीं पता पनामा लीक्स क्या है? लेकिन क्या स्क्रिप्ट था, याद किया 2 दिन पहले और जाके बोल दिया। ठीक है, ऑडिशन में 12 लोग 10-10 बजे से आए हुए थे ऑडिशन में। ठीक है, मैं 4 बजे, मुझे 3:30 बजे कॉल आई है चैनल से और मुझे कहा कि भाई आप आ जाओ। चैनल से क्या, वकार जक्कर ने कॉल की थी मुझे। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं, दोस्त है वो मेरे हस्बैंड का। हाँ, बहुत उसने हमारी मुफ्ती की बियरें पी है। बात करते हैं, फिर कॉल करके बोलते हैं कि आ जाओ ऑडिशन के लिए, जो है ना, क्योंकि वकार जका तो आ गया था अपने 3-3:30 बजे। तो फिर मुझे उन्होंने अब ऑडिशन के लिए, अब जाहिर सेटअप वेटअप हुआ सारा उनका जो है सेट पे, उन्होंने फिर मुझे कॉल करके बुलाया। मैं तो, मेरे घर से तो 10 मिनट के रास्ते पे है ये बोल चैनल। मैं तो भाई 3:30 बजे मुझे कॉल है, 4 बजे मैं जो है वो पहुंच गई। बोला उस 4:30 पौने 5 बजे जो है ना, 5 बजे मेरा ऑडिशन हो गया। क्यों? क्योंकि भाई देखो, उन्होंने मुझे बुलाया ही इसीलिए था, चैनल की रेटिंग के लिए। और उसके बाद आप देख लो, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सबके ही ऑडिशन ज़्यादा वायरल हुए, उनको ही जो है फेसबुक पे और यूट्यूब पे उनके ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में लाए थे। बाकी जो बेचारे गरीब आवाम इतनी वहाँ पे रुल रही थी, मुझे खैर अपने वो है कि भाई आप लोग आए हो तो एटलीस्ट किसी को तो ऐसे सेलेक्ट करते। सारे इनके अपने बंदे, इवन के राबेल और तूबा और क्या नाम है एक लड़के का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये राबेल और तूबा ना मेरी दोस्त है, उनकी उनकी फ्रेंड्स है। मुझे जब ऑडिशन मेरा, मुझे जब मैं देने गई ना, जब फेसबुक पे वायरल हुआ, मेरी फ्रेंड मुझे कॉल करके कहती है कि तू भी गई थी ऑडिशन में? मैंने कहा हाँ मैं भी गई थी। तो कहती है वहाँ पे तूबा और राबेल भी है ना, वो वकार जका की बहुत अच्छी दोस्त है। तो भाई बहुत अच्छी दोस्त है, तो उन्होंने क्या किया होगा सोचो, जो वो लोग पहुंच गई वहाँ पे। और मुझे क्यों नहीं इन्होंने बुलाया? क्योंकि मैंने इनकी नामुनासिब बात जो इन्होंने मुझसे की थी ना फोन पे, कि आप तो या तो लड़की बहुत पटाखा सी हो, बिल्कुल पटाखा मतलब कि अपना सब कुछ ही दे दो, या तो उस टाइप की लड़की इनको चाहिए होती कि भाई अगर आपने चैनल में आना है तो आप ये सब कर लो। तो सॉरी भाई, मेरा ये स्टाइल नहीं है कि मैं ना चैनल पे आने के लिए कुछ भी कर लूँ। ठीक है, अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।